नमस्ते, मेरा नाम अंकित सिंह गुसाई है। दोस्तों, कुछ गहरी बातें हैं जो आपको बतानी है, आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो आज के समय में जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें थोड़ा माहौल ख़राब है। ठीक है, या आप कह सकते हो ख़राब हो रखा है। कहीं पर पेरेंट्स बच्चों से दुखी हैं, कहीं पर बच्चे पेरेंट्स से दुखी हैं। ठीक है, कोई किसी को समझ नहीं रहा है। ठीक है। और बुरे वक्त में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो इसी को लेकर कुछ ज़रूरी बातें जो मैं चाहता हूँ कि आप जानो। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। देखिए, क्या होता है ना कि जो समाज होता है ना, समाज सोसाइटी, उसमें अगर संस्कार नहीं होगा, ठीक है, या इंसानियत नहीं होगी, ठीक है, तो वो समाज गलत दिशा में ही जाएगा। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज है सही दिशा में जाए, और जो हमारी फैमिली है, ठीक है, और परिवार के जो लोग हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सब लोग भी सही राह पर चलें, ठीक है, जैसे कि बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, सोसाइटी वैल्यू दे एक दूसरे को, ठीक है, रिस्पेक्ट करें, बुरे समय में एक दूसरे के काम आए। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं ये सब चीज़ें हो, तो उसके लिए हम लोगों को अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, जो अध्यात्म है वो बहुत गहरी बात है। ठीक है। और जो हमारे जो संस्कार हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है, दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है, स्वार्थी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमें कैसे मिलेगा? ऐसा व्यक्ति बनता है आध्यात्मिक वजह से। ठीक है। जैसे मैं सनातन धर्म से हूँ, तो आपको अपने जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सारे नहीं, आप एक ही ले लीजिए। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता ले लीजिए। ठीक है। उसको आप पढ़िए, उसको आप ध्यान से पढ़िए, टाइम निकालिए, जो भी आपको जैसे भी लगता है उसको आप या तो किसी के माध्यम से, या तो अगर किसी पे आप किसी पर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप खुद से पढ़िए। ठीक है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 की भी आती हैं, 100 की भी आती हैं। ठीक है। और इतनी महंगी तो है नहीं कि आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है। अगर आप सनातन धर्म से हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद खरीदिए भगवद गीता को, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें एक एक लाइन पढ़िए। ठीक है। आपके जो भी समझ में आए, आप एक बार कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, जो हम कहते हैं ना, अच्छा समाज हमें चाहिए, लोगों में इंसानियत हो, तो ये सब चीज़ें अध्यात्म से ही आएंगी। ठीक है। और अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि कैसे, क्या सबूत है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और उसे समझिए। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जो सनातन धर्म है या जो मजहब होते हैं उन पे सवाल उठाते हैं। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि यार धार्मिक जो लोग होते हैं वो मतलब पाखंडी होते हैं, है ना। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे गलत तत्व, गलत लोग हैं जो कि धर्म की आड़ में, ठीक है, अध्यात्म की आड़ में गलत काम करते हैं, गलत दिशा दिखाते हैं लोगों को, जिस वजह से क्या होता है कि हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि जो अध्यात्म धर्म है वो बेकार है या पाखंड है उसमें। ठीक है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप खुद से श्रीमद् भगवद, अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो हमारे सनातन में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अभी जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता है।
तो आप उसे पढ़िए, खुद से पढ़िए, ठीक है। खुद से पढ़िए, आपको जो भी समझ में आता है, जो भी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से आप लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों में शुरू से रहा हूँ, ठीक है। जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं तो ज़्यादातर मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, जानने की मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। सच्चाई क्या है, सच को जानने के लिए मतलब एक अंदर जिज्ञासा रहती है मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं तो बहुत आगे तक मतलब काफ़ी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जितना मेरी समझ में आया है तो उसके बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अध्यात्म और धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपको जो बताया जाता है वो अध्यात्म और धर्म नहीं है, जो गलत बातें आपको उनके बारे में बताई जाती हैं, ठीक है। दूसरा एक और ग्रंथ है जिसका नाम अष्टावक्र गीता है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो आप उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो इतना मतलब प्योर है वो ग्रंथ, तो आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप शुरुआत तो श्रीमद् भगवद गीता से ही करना, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रंथों को मतलब ग्रंथों में कितने चैप्टर हैं उनको ये भी नहीं पता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं अध्यात्म धर्म के ऊपर, ठीक है। देखिए कोई भी मजहब है, ठीक है, कोई भी धर्म आपको हिंसा करना नहीं सिखाता है, ठीक है। कुछ मजहबों के ग्रंथों में कुछ वैसी बात लिखी है जो कि थोड़ा हिंसक है, ठीक है। तो हमें उन बातों को नज़रअंदाज करना है, ठीक है। अगर किसी मजहब में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको हर एंगल से वो बात आपको ख़राब लग रही है, आपको सही नहीं लग रही, तो आप उसको मत मानिए, ठीक है। मगर जो ओवरऑल जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मजहब है, जो जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, उनकी स्थापना इसीलिए करी गई है कि एक सही संतुलन बना रहे, ठीक है, एक इंसानियत जिंदा रहे, ठीक है। अब जो बात मैंने कही इसको क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आप भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप भी सनातन धर्म से हैं तो आप श्रीमद् भगवद गीता से शुरुआत करिए, उसको खुद से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उसमें आपको क्या बताया जा रहा है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करना है, तो क्या होता है निष्काम कर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको इसका अर्थ, मैं चाहता हूँ खुद से पढ़िए, ठीक है, आपके जो भी समझ में आए। क्योंकि मैं कई ऐसी वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़ चैनल्स में भी देखता हूँ, मतलब बिल्कुल ही मतलब लोग ऐसे बोल देते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी गहरी रिसर्च कर रखी हो। मतलब कहते हैं कि सारे मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको ही नकार देते हैं, कहते हैं सब बेकार है, मतलब धर्म ही बेकार है, अध्यात्म ही बेकार है, ऐसा बोल देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात है। अगर अध्यात्म और धर्म बिल्कुल ही अगर हमने हटा दिया ना अपनी लाइफ से, तो डिप्रेशन के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे ना, स्ट्रेस जो मानसिक जो तनाव होता है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि कोई भी मेडिकल साइंस इसको संभाल नहीं पाएगी, ठीक है, कोई भी नहीं संभाल पाएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी जो ऑब्जर्वेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि रटी रटाई बातें हैं कि मैंने कहीं से सुन ली तो फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन होती है जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, तो उनको आप क्रॉस चेक करिए और भगवद गीता से आप शुरुआत करिए,
ठीक है, खुद से पढ़िए। आपको जो भी अर्थ समझ में आता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी माहौल इतना ख़राब है कि हर कोई अपने तरीके से ही जो गीता है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक समुदाय है या एक गुरु है, वो श्रीमद् भगवद गीता का कुछ अलग ही अर्थ बता रहे हैं, और एक गुरु है वो बिल्कुल अलग अर्थ बता रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि कन्फ्यूज़न बन रही है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि यार सच क्या है फिर, ठीक है। सच तो एक ही होता है, सच दो नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो गुरु हैं, दोनों ही भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, एक कुछ और अर्थ बता रहा है, दूसरा कुछ और अर्थ बता रहा है, ठीक है। तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप खुद से पढ़िए, समझिए, क्योंकि अध्यात्म और धर्म की बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है। लोग अध्यात्म और धर्म का सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। वो धार्मिक कपड़े पहन लेना या फिर कर्म कांड करना, तो वहीं तक लोग सीमित हैं, ठीक है। गीता को पढ़िए, खुद से पढ़िए, टाइम निकालिए, ठीक है। आज पढ़ लिया, थोड़ा कल पढ़ लिया, ऐसे करके आप पढ़िए, समझिए, है ना। क्योंकि अगर श्रीमद् भगवद गीता है तो उसके होने का बहुत गहरा कारण है, क्यों है। कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके होने के पीछे का बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। जिनके माध्यम से हमें गीता मिली है तो कोई गहरी वजह रही होगी, इस वजह से उन्होंने हमें श्रीमद् भगवद गीता दी, या इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी तो अब तो सबके लिए एक्सेसिबल है, यानी कि चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप में ज़्यादातर लोगों को पता है कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि खुद सोच सकता है, समझ सकता है चीज़ों को। तो आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी। उसमें आप लिखिए कि ये जो अध्यात्म है, जो धर्म है, किसने बनाया, इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों है ये, है ना। तो उसमें आप लिखिए तो वहाँ पे भी आपको मतलब जहाँ तक मैंने चेक किया है चैट जीपीटी को, काफ़ी अच्छा मतलब आंसर देगा आपको। तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद तो मेरा यही था कि मैं जितनी गहराई से अध्यात्म और धर्म को मैंने समझा है, जाना है, ठीक है। और जिस तरह की बातें लोग करते हैं अध्यात्म और धर्म के ऊपर, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, एक गहरी रिसर्च उनकी नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा खुद से आप पढ़ना, खुद से आप जो भी आपको लगे आप जानिए, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको बताया, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप क्वेश्चन करिए, वो भी काफ़ी अच्छे जवाब देता है। पूछिए धर्म किसने बनाया, क्यों ज़रूरी है अध्यात्म, नहीं अगर अध्यात्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उससे आप पूछिए। आपको जो आंसर देगा आप शॉक्ड रह जाओगे आंसर जानने के बाद, ठीक है। दूसरा एक ये भी है कि अध्यात्म और धर्म बहुत गहरी बात है, ठीक है। मैं तो ज़्यादातर उन लोगों को देखता हूँ विरोध करते हुए जिनका मतलब टाइम टेबल ठीक नहीं होता है, ठीक है, जिनमें संस्कार की कमी होती है, जिनका लोगों के साथ व्यवहार सही नहीं होता है, ठीक है, अपने घर में व्यवहार सही नहीं होता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अध्यात्म का या धर्म का विरोध करते हैं, ठीक है। और मैंने शुरू में भी कहा कि कई लोग विरोध करते हैं, उनको उसका सही अर्थ नहीं पता, असली धर्म क्या होता है लोगों को नहीं पता, असली अध्यात्म क्या है लोगों को नहीं पता, क्यों धर्म अध्यात्म की स्थापना करी, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सब बातें उनको नहीं पता या इनके जवाब उनके पास नहीं है, इस वजह से लोग अध्यात्मिक धर्म से नफरत करते हैं। और कुछ हमारे समाज में ऐसे तत्व, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अध्यात्म और धर्म का बहुत गलत अर्थ बता रखा है लोगों को, ठीक है, लोगों को गुमराह करते हैं, ठीक है।
और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हरकतें करते हैं जो कि बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, और ख़ुद को वो धार्मिक बोलते हैं। और उन चीज़ों को जब लोग देखते हैं तो उनका मन हट जाता है अध्यात्म से, धर्म से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप देखिए, आप श्रीमद् भगवद गीता को आप खुद से पढ़िए, समझिए।